नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। बॉलीवुड स्टूडियो में काव्य सरिता की शूटिंग के लिए सम्मिलित हुआ कवियों का समूह। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के आशीर्वचनों से शुभारंभ। कई एपिसोड में कवियों ने बहाई ज्ञान सरिता। गुरुग्राम के ओआरसी में प्रशासकों के लिए कार्यशाला में लाइफस्केपिंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर विषय पर चर्चा। विचारों को सकारात्मक बनाने का आह्वान। कार्यशाला के बाद कई प्रतिभागियों ने अनुभवों को किया साझा। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से ब्रह्मकुमारी बहनों की मुलाकात। नवनिर्वाचित मंत्रियों से भी बीके बहनों ने की मुलाकात। ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात शब्दों की कलाकारी से शब्दों को पिरोकर सौंदर्य पैदा करने की कला केवल कवि के पास ही होती है। क्योंकि अनुभवी भाषाई ज्ञान एक साहित्यकार की नींव हो सकता है, परंतु सामाजिक गतिविधियों के प्रति संवेदनशीलता को शब्द रूप दे देना एवं मानवीय संवेदनाओं को काव्य में रच देना एक नैसर्गिक ईश्वरीय वरदान है। कोरोना काल के पश्चात बॉलीवुड स्टूडियो का सुप्रसिद्ध कार्यक्रम काव्य सरिता पुनः शुरू किया गया, जिसमें देश के कई दिग्गज कवियों ने भाग लिया एवं उनका संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सत्कार भी किया गया। कि दिया होकर जो तूफान से लड़ा है जी, दिया होकर जो तूफान से लड़ा है, यकीनन कद में सूरज से बड़ा है। ये दीप टिमटिमाकर कह रहा है हमसे कि हर एक सांस को एक सबक याद रहे। अरे अपनी हस्ती क्या रहे या नहीं रहे, पर ये देश रहे आजाद और ये देश आबाद रहे। कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे जो अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा एक एहसास का नाम है जी, जो हाजिर तो हो पर दिखाई न दे। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना। इस कार्यक्रम में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष, बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी सचिव बीके हरिलाल, धार्मिक प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मनोरमा ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सभी मिलकर के ये संकल्प करें कि अपनी आत्म ज्योति जगाते हुए विश्व में सभी आत्माओं का दीपक भी जगाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस आयोजन में विविध विषयों और त्योहारों पर अपनी आध्यात्मिक गहराइयों को साथ लेकर कवियों ने अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा, गायक हरीश मोयल, सुप्रसिद्ध कवियत्री कविता किरण, आशा पांडे, मधुबन से बीके सतीश आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीके विवेक द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम त्योहारों एवं योग्य समय पर पीएमटीवी तथा अन्य चैनल्स में प्रसारित किया जाएगा। ये बॉलीवुड स्टूडियो और उसके नेटवर्क के द्वारा जो हम 3 चैनलें चला रहे हैं 24/7, इसके अलावा 147 चैनलों के साथ हम कंटेंट पार्टनर हैं, जहाँ रोज आधा घंटे से लेके 2.5 घंटे तक के कार्यक्रम यहाँ से ही प्रसारित होने के लिए जा रहे हैं। तो इन सारे नेटवर्क में रोज करोड़ों लोग देखते हैं ये बाबा का ये कार्यक्रम भी करोड़ों दर्शकों तक, और आप सबकी वाणी जो शिव की वाणी अब बन गई है वो लोगों तक हम पहुंचाएंगे और सुनाते रहेंगे।
गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लाइफ स्केपिंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर विषय पर प्रशासक वर्ग के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आगाज किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक सेवा में निष्पक्षता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता और नम्रता ये 5 सिद्धांत बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे विचारों में जितनी धैर्यता होगी उतना ही हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए धैर्यता बहुत आवश्यकता है। संकल्पों की धैर्यता हो, वाणी में भी धैर्यता हो, व्यवहार में भी धैर्यता हो, रिजल्ट्स आने में भी धैर्यता रखनी होती है, क्योंकि हर चीज़ का सीजनिंग टाइमिंग होता है, सीजनिंग होता है, मैच्योरिंग पीरियड होता ही होता है। उसको हम जितना शॉर्ट करते जाएंगे उतना हमारा जो धैर्यता का कुशन है वो कमज़ोर होता जाएगा। इस सेमिनार में आगे ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा एवं दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने अनुभवों से आगे बताया कि अगर हम कोई भी संकल्प शुभ भावना और दृढ़ता से करते हैं तो वो अवश्य ही पूरा होता है। कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवाओं के अधिकारी, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्था के अनेक अधिकारी एवं प्रबंधकों ने शिरकत की थी। कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ जो है टेस्ट एग्जामिनेशन है। कुछ कहते हैं लाइफ इज अ वॉर जोन। लेकिन जो हमने यहाँ सीखा है कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट इट। कि एक महात्मा जब भी कोई परिस्थिति आती थी तो 2 बारी शीशे को देखता था। तो उससे किसी ने पूछा कि आप इतने सालों से तपस्या करते हैं तो शीशे को 2 बारी क्यों देखते हैं? तो उसने कहा, जब मैं पहली बार देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। तो कहते हैं वो तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा, ठीक बोलते हो। Whatever is happening in my life is a consequence of my own self. मेरे अपने मन के जो थॉट्स हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। कार्यक्रम का संचालन बीके विद्यार्थी ने किया तो वही अंत में कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई अधिकारियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। Yes, I'm working more than that. I'm working like 20 hours. I sleep at 3-4 in the morning. I do my meditation. I sleep for 2 hours after my meditation and I'm awake by 6:37 o'clock. और सबको मैं कहती हूँ कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत सुधार आया। मेरे में गुस्सा कंप्लीटली गया, शांत हो गया मेरा मन। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस। 15-20 साल पहले मैंने शिवानी दीदी की 2 बातें पकड़ी थी और आज तक भी मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी और अपने जीवन काल में भी उसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। 2 बातें जो थी, पहली बात ये थी कि आई डोंट गिव माई रिमोट इनटू द हैंड्स ऑफ अदर्स। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मेरे ऊपर दूसरे का नियंत्रण कभी नहीं हो सकता है। आई डिसाइड वट एवर आई हैव टू डिसाइड। I'll take a meditation from tomorrow in my life in the morning and evening also. No non-veg from tomorrow, even right now. No non-veg from even right now. Will leave non-veg absolutely. अगली खबर गुजरात के गांधीनगर की है, जहां गांधीनगर में सेक्टर 28 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश की अगुवाई में बीके बहनों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर बधाई दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही सभी मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ, शुभेच्छा पत्र, गॉडली गिफ्ट, लिटरेचर एवं प्रभु प्रसाद देकर उनका अभिवादन किया। आगे तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट एवं रूरल हाउसिंग के मिनिस्टर अर्जुन सिंह चौहान, एजुकेशन, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जीतू भाई वधानी, फाइनेंस, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्टर कानूभाई देसाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर नरेश पटेल से बीके बहनों की मुलाकात। ऐसे ही आगे रोड एवं बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन मिनिस्टर पूर्णेश मोदी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काउ ब्रीडिंग मिनिस्टर राघवजी पटेल एवं होम एंड पुलिस, स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज स्टेट मिनिस्टर हर्ष सांघवी से भी बीके बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात की।
ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में ब्लॉक स्तरीय आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता की पूर्ण सफलता के लिए शारीरिक शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिसमें बच्चों की प्रतिभा को निखारने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यशाला में आबू रोड के प्रधान लीलाराम गरासिया ने कहा, ग्रामीण स्तर पर बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आबू रोड से अच्छे खिलाड़ी निकले और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, यह हम सब की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर जिला परिषद के सदस्य हरीश चौधरी, आबू रोड के उप प्रधान ललित सांखला, सीडीओ भोपाल राम पुरोहित, ब्रह्मा कुमारीज के पीआरओ बीके कोमल, कार्यक्रम संयोजक ईश्वर सिंह राव, कबड्डी संघ के अध्यक्ष सागरमल खंडेलवाल, पंचायत समिति सदस्य आबू रोड रणजीत सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शांतिवन की राजयोग शिक्षिका बीके कृष्णा ने राजयोग मेडिटेशन का भी कोर्स कराया। अगली खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा राजीव गांधी ऑडिटोरियम बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बॉडी बिल्डिंग मेन फिजिक चैंपियनशिप एवं फर्स्ट समर मिस्टर राजस्थान का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय माउंट आबू से बीके सागर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह गर्व की बात है कि इस खिताब को उन्होंने मेडिटेशन एवं शाकाहारी भोजन से हासिल किया है। बीके सागर को उनकी अचीवमेंट के लिए शुभकामनाएं देने हेतु संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता द्वारा कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में मेडल एवं शील्ड देकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के पश्चात बीके सागर ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी एवं संस्था के महासचिव बीके निर्भय भाई से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिए। ओडिशा के राउरकेला में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान की कड़ी में आगे नशा निवारण के कार्यक्रमों को हमीरपुर के सेंट पॉल स्कूल एवं म्युनिसिपल कॉलेज में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों के तहत नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर शो के माध्यम से दी गई, जिसमें करीब 400 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रमों में बीके राजीव ने बताया कि नशा जीवन में धीरे धीरे विकसित होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत अक्सर भारत में 12 से 25 उम्र तक के बच्चों में पाई जाती है। धूम्रपान से प्रतिवर्ष 12 लाख और निष्क्रिय धूम्रपान से प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों की भारत में मौत हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को आत्मसम्मान का प्रशिक्षण देने के साथ साथ कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। साथ ही इन कार्यक्रमों को सफल करने हेतु सेंट पॉल्स स्कूल के प्रधानाचार्य फादर जोसेफ और म्युनिसिपल कॉलेज राउरकेला के प्रधानाचार्य परेश चंद्र प्रधान का सराहनीय योगदान रहा। इस आयोजन के लिए सभी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। सकारात्मक विचार तनाव मुक्ति के लिए संजीवनी बूटी है। स्वयं की रक्षा करने वाला ही देश की रक्षा कर सकता है। यह विचार व्यक्त किए मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने। बीके भगवान गुजरात के केवड़िया स्थित वन विभाग गुजरात द्वारा विशेष सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्त जीवन विषय के तहत आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से, जॉइंट पेन होते हैं। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा भी लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में नर्मदा और भरूच के वन अधिकारी डॉक्टर शशि कुमार, सूरत सर्कल के वन संरक्षक चित्रंजन सोनवने, जिला वन अधिकारी राम रतन नाला, केवाड़िया फॉरेस्ट अधिकारी नीरज कुमार उपस्थित रहे। कार्यशाला का गुजरात फॉरेस्ट के मुख्य अधिकारियों, जिला वन अधिकारियों, मुख्य वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक एवं गुजरात फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज के युवाओं ने लाभ लिया। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।